हेलो दोस्तों, प्राचीन काल की बात है जब बाल विवाह हुआ करते थे। एक लड़के के माता पिता ने अपने छोटे से बच्चे का बाल विवाह कर दिया और माता पिता स्वर्ग सिधार गए। वो लड़का जीवन से बड़ा निराश था, माता पिता भी नहीं रहे, जो कि पार्जन का कोई साधन है नहीं। क्या करूं? राजतांत्रिक राज्य था। वह लड़का रोजगार की खोज में राजा के पास जा रहा था। जब वह गांव से शहर की ओर चला, रास्ते में एक बुढ़िया ग्वालिन मिली। पूछी, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, माँ मैं राजा के पास नौकरी खोजने के लिए जा रहा हूं। बुढ़िया कही, चल बेटा, छोटे शहर तक मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं दही बेचने जा रही हूं। बेटा एक ऐसी कहानी कह जो खट्टी भी हो, मीठी भी हो, ठंडी भी हो और रास्ता भी कट जाए। लड़का सोचने लगा, भला ऐसी कौन सी कहानी होगी। कुछ देर के बाद वह सोचा, बुढ़िया दही तो बेचती है लेकिन बड़ी कंजूस है, कभी दही खाती नहीं है। अगर मैं छोटे से कंकड़ से इसकी मटकी फोड़ दूं तो बुढ़िया जो ऊपर की दही खाएगी तो मीठी लगेगी, कुछ बर्बाद होने के भय से नीचे की दही खाएगी तो खट्टी भी लगेगी। शरीर पर दही गिरेगा तो ठंडा भी लगेगा और क्रोधावेश में जो थकान है वो भूलकर मुझे जल्दी जल्दी खदेड़ेगी, जिससे इसका रास्ता भी कट जाए। यही सोचकर वो लड़का कंकड़ उठाया और उसकी मटकी में छिद्र कर दी। दही जब गिरने लगी, बुढ़िया ने ऊपर की छाली खाई तो बड़ा मीठा लगा। बर्बाद होने के भय से कुछ अंदर की दही खाई, खट्टा भी लगा। गर्मी का मौसम था, शरीर पर गिरा, ठंडी भी लगी। और दौड़ दौड़ कर रास्ते भर बच्चे को कोसते हुए वो खदेड़ने लगी। लेकिन तब तक बच्चा मिठाई के दुकान पर पहुंच गया था। दुकानदार ये क्या है? कहा, लड्डू है, पेड़ा है, गाजा है, पियाव है। सारी मिठाइयों को बताते बताते एक बड़ा सा मिठाई पूछा, इसका नाम क्या है? दुकानदार ने कहा, खाजा। कहा, लाओ सब मिला कर दो। दुकानदार दिया, खा गया। कहा, पैसा? अरे भाई पैसा? तुमने तो कहा खा जाओ, मैंने सोचा फालतू ऐसे खाने के लिए करे हो, मेरे पास पैसा कहाँ? वो दुकानदार भी खदेड़ने लगे। एवं क्रम से वह एक पान वाले के पास जाता है और कहता है, भाई मुझे एक सिक पान खिला दो, क्योंकि राजा के पास जाना है। पान वाले ने कहा, जिसका मुंह लाल होगा उसके मुंह में मुंह रगड़ देना, होठ रगड़ देना। वह पान वाले की लड़की पान चबाती हुई आ रही थी। लड़के ने उसके होठों में होठे रगड़ डाली। वो पान वाला भी खदेड़ने लगा। खदेड़ते खदेड़ते एक दुकान पर गया। एक बुढ़िया जो है तेल बेच रही थी। कहा, माँ थोड़ा सा तेल दे दे, माथे में लगा लो, धूल उड़ रहा है बालों में, राजा के पास जाना है। कहीं पैसा दे। कहा, पैसा तो नहीं है। कहा, बिना पैसा के मैं एक बूंद भी किसी को नहीं दे सकता। लड़का ला गिड़गिड़ाया, बुढ़िया पर कोई असर नहीं। एक ग्राहक को बुढ़िया तेल दे रही थी। थोड़ा सा तेल भूमि पर गिर गया। लड़के ने रुद्र स्वर में कहा, माँ देख, हमें एक बूंद नहीं दी और पाव भर तेल तुम्हारा गिर गया जमीन में। बुढ़िया कह रही, ना समझ, तुझे क्या मालूम, जमीन में तेल गिरने से बाल बच्चों का रोग बलाए समाप्त हो जाता है। इतना सुनना, और लड़का जितना भी बुढ़िया के पास पॉट में भरे हुए तेल थे, सारे पॉट को गिरा डालता है और कहता है, रे पगली, जब थोड़ी सी तेल गिरने से तुम्हारे बाल बच्चों का रोग बलाए दूर होगा
सारा तेल गिरा देता हूँ ताकि दुनिया में आज से किसी को रोग नहीं होगा। और बुढ़िया भी खदेड़ने लगी। अब वो रास्ता बदल दिया, भागते हुए जा रहा था। एक बुढ़िया फूस की 4-5 नई मड़ैया बनाकर और बाहर बैठी हुक्का गुड़गुड़ा रही थी। पूछिए बच्चा, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे? क्रोधावेश में लड़के ने कहा, लंका से आ रहा हूँ, पर लंका जा रहा हूँ। बुढ़िया कही, लंका से आ रहे हो, अजीब सी बात है, जरा हालचाल सुनाओ लंका की। कहा हालचाल सुनाए या खुद दिखा दे? कहा दिखा दो। वो गुड़गुड़ा छीनकर और उसके फूस पर बिग दिया। सारा मड़ैया एक साथ जल उठा। लड़के ने कहा, देखो इसी तरह हनुमान जी लंका जलाए थे। वो बुढ़िया भी खदेड़ने लगी। एक क्रम से शाम हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर एक राजा के खाली कोठरी में वह छुप गया और गहन रात्रि हुई, भूख से तड़प रहा था। बगल की खिड़की खोलता है, शायद बगल वाले रूम में कुछ खाने के लिए हो। वहां देखता क्या है, राजा और रानी शतरंज खेल रहे हैं। रानी शतरंज में मात खा गई। इससे राजा ने कहा, पुरुष सदैव विजयी होता है, नारी तो सदैव हारती है। रानी ने भी जवाब देना शुरू किया। दोनों तरफ से व्यंग्यवान होने लगे और देखते देखते आक्रोश बढ़ गया। राजा ने तलवार खींच ली। खबरदार, आइंदे एक शब्द भी बोले तो सर काट डालूंगा। रानी ने भी तलवार खींच ली। आओ, हम तुमसे कम नहीं है। लड़के ने कहा, अरे यहाँ तो नौकरी के लिए आए थे, ये तो दोनों मर जाएंगे। जिस घर में लड़का था वहां पर एक छोटी सी डुगडुगी टंगी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था, यह डुगडुगी तब बजाया जाता है जब आपातकालीन घटना होती है। राजा सारे काम को छोड़कर चाहे जो भी वक्त हो राज दरबार में हाजिर होते। वो लड़का का इससे अच्छा वक्त क्या होगा। और डुगडुगी पीट दिया। राजा तलवार वापस रखते हुए बोले, प्रजा के ख्याल है, नहीं तो अभी तेरा सर काट देते। फिर रानी ने भी कही, प्रजा का ध्यान रख कर ही मैं भी तुझे छोड़ रही हूँ, नहीं तो मैं भी तेरा सर काट देती। वहां जब अदालत में राजा गए, वहां कोई था नहीं, लेकिन क्रोधावेश में रानी के पास लौटे नहीं। सुबह हुआ। राजा ने कहा, भाई जल्दी जल्दी अपनी फरियाद सुनाओ, क्योंकि मुझे अपना भी फरियाद सुनना है। वो बुढ़िया गई, महाराज मेरा मटकी फोड़ दिया। क्यों रे बच्चा, मटकी क्यों फोड़ दिया? सारा कारण का सुना। राजा ने कहा, बुढ़िया गलती तुम्हारी है, ऐसी कहानी कहीं होती है क्या? फिर एवं क्रम से मिठाई वाले को डांटे, पहले दाम दो तब खा जाए, इसका नाम रखो। पान वाले को कहे, अरे तुम दूसरे की इज्जत बर्बाद करवाते हो, एक बच्चे को क्या ज्ञान है? सही तो किया, जो दूसरे की इज्जत पर पानी फेरता है उसकी इज्जत को बर्बाद कर देखना चाहिए, उसे समझ में आ जाए क्या होता है। बुढ़िया को भी डांटे, थोड़ा सा तेल दे देता क्या हो जाता? जब थोड़ा तेल गिरने के बाद तुम अंधविश्वासी कहते हो बाल बच्चा का रोग बलाई दूर होता है, तो ये तो राज्य का कल्याण जान रहा है। कहा कुटिया क्यों जड़ाया? कहा महाराज, एक व्यक्ति जब खदेड़ता है, व्यक्ति का होशो हवास नहीं रहता है। मेरे पीछे तो 4-4 लोग लगे हुए थे। इसे समझना चाहिए था कि मैं क्रोधावेश में कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये हड़ गई, मुझे दिखा दो। तो मैंने सुना था हनुमान जी लंका जलाए, जला कर दिखा दी। राजा ने कहा, तुम बड़े चतुर, तुम मेरे यहाँ मंत्री के पद पर रह जाओ। वह भला एक नौकर के पद पर रहने गया था, मंत्री का पद मिला, आराम से रहने लगा। बहुत दिन बीत गए। एक क्रम से उसको घर की याद, पत्नी की याद सताने लगी। कहा महाराज मैं अब घर जाना चाहता हूँ। उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। तो राजा ने हिसाब कर दिया, बोरिया में चांदी के सिक्के भर दिए और कहें जो तुम्हें अस्तबल में अच्छा घोड़ा लगे, उस समय सवारी का साधन घोड़ा ही था, एक घोड़ा खोल लो और उसी पर अपने पैसे लेकर चल दो। वह अस्तबल में गया तो सोचा बिना मुफ्त के, बिना पैसे दिए ज़्यादा अच्छा घोड़ा क्या खरीदना, और गधे तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। इससे वह एक खच्चर जो आधा गधा आधा घोड़ा होता है, बड़ा मजबूत होता है, उसे खोल लिया। कहा महाराज इसी पर ले जाता हूँ। राजा ने कहा ठीक है। विदा लिया, चल दिया। एक सुनसान इलाके में पहुंचा। वो चोर 4 ठग आ रहे थे। उसे मालूम था मैं गलत रास्ते पर आ गया। ये चारों ठग सामान ही नहीं छीनते हैं, बल्कि सामान छीने हुए व्यक्ति की हत्या भी कर देते। अब इनसे बचना मुश्किल है, लेकिन जब बल काम नहीं करे तो बुद्धि से काम करना चाहिए। वो चारों को आते ही कहा मामा जी प्रणाम, मामा जी प्रणाम। चारों ने कहा ये तो बड़ा
बुद्धू है, पागल है, इसे घर ले चल कर मारेंगे, केस मुकदमा लड़ने में जो पैसा खर्च होगा वो भी बच जाएगा। चारों ने कहा मामी तुझे बुलाई है। कहा हाँ, बिना मामी से दर्शन किए हुए भला कहाँ जाऊं। जब तक वो लोग लड़के के लिए भोजन बनवाने के लिए गए तब तक क्या भूसे में काफी चना के दाल में सिक्का मिला दिया। जानवर के पगड़ी पर वो सिक्का कहाँ चढ़ता, और जो पगड़ी पर नहीं चढ़ता हो तो बिस्टा से बाहर निकल जाता है। जब सोच गया कि घोड़ा लीद देने का समय हो गया, उसने कहा मामा जरा दीपक लाइए। क्या बात है भगना? कहा आप जानते हैं मेरे पास इतना सिक्का कहाँ से आया? अरे जादू का घोड़ा है, प्रतिदिन एक चांदी का विक्टोरिया गिराता है। सचमुच में चांदी का विक्टोरिया जब लीद के साथ, घोड़े के लीद के साथ गिरने लगा, वो लोग तो अवाक रह गए। पूरी आओ भगत रातों भर किए, उसकी सेवा किए, और सुबह सोचे क्या जान मारना है, इस घोड़े को इससे ठग लो, क्योंकि जिंदा रहेगा तभी तरकीब बताता रहेगा। कहीं भगना इस घोड़े को दे दो, बड़ी दया होगी। कहा मामा इसको तो 72 खरब रुपये में खरीदे हैं, आप मामा हैं इसलिए आपसे क्या ज्यादा लेना, 200 करोड़ रुपया दे दो। 200 करोड़ उन लोग से ले लिया और बदले में घोड़ा भी दूसरा लिया और अपना पैसा लाद कर और उनका भी पैसा लेकर चलने लगा। उन लोगों ने पूछा घोड़ा को क्या खिलाना है? कहा मन भर चना खिला देना। अरे मन भर में 40 किलो पक्की होता है एक मन, 29 किलो का कच्ची मन होता है, और मन भर का मतलब पेट भर भी होता है। इन लोगों को समझ में नहीं आया। चारों ने कहा भाई हम लोग चोर हैं, हम लोग आपस में ठग हैं, झगड़ा करेंगे, एक एक दिन घोड़े को खिलाओ, जिसके भाग में जितना पैसा होगा। बाकी जो पैसा पेट में बच गया था वो दूसरे दिन निकला। तीनों पूछे निकला? कहाँ निकला तो लेकिन बहुत कम निकला। अरे कहा बहुत ज़्यादा घोड़े से निकाले हो पैसा, अब हमारी बारी है। दूसरा ले गया, अब घोड़ा चना खाकर उसका भाई हो गया था, पेट फूला हुआ था, वह खाना नहीं चाहता था, लेकिन जबरन उसको डंडा मार मार के खिलाया। घोड़ा अधमरा हो गया, 2-4 पैसे जो फंसे हुए थे वो निकले। तीसरा ले गया, जबरन उसको मुंह बंद करके, लकड़ी का चोंगा होता है उससे जबरन उसको चना घोल घोल कर पिलाया। 10 होने लगा, 1-2 जो सिक्के फंसे हुए थे वो बाहर निकले। चौथे ने जाकर जबरन मार मार कर इतना मारा कि घोड़ा मर गया। और चारों ने कहा तो मुझे भी ठग दी। लड़का अपनी पत्नी से कहा आज वो चारों आएंगे और मुझे मार डालेंगे। वो जंगल में गया और 2 नेवला का बच्चा उठा कर लाया, एक घर में पिंजरे में बंद कर दिया और एक बांध कर लेकर चला, और पत्नी को कहा तुम्हें की समझदारी से मेरी जान बच सकती है। घर दरवाजा बंद करके और 4 अन्य व्यक्ति का खाना बनाकर रखना, और जब मैं दरवाजा खुलवाऊं तो कहना नेवला आकर तो बोला 4 मामा आए हैं, क्या वो नहीं है? मैं एक्स्ट्रा में खाना बना दिया। कही ठीक है, इतनी बात कौन है? और वो चौराहे पर जाकर नेवला को लेकर खड़ा हो गया। चारों आए, प्रणाम मामा प्रणाम मामा। कहीं नहीं, घोड़ा मर गया, तुम महा ठग हो। कहा अरे मामा घोड़ा मार दिए, क्या खिलाए? कहीं दम भर चना। कहा अरे एक चना अगर अधिक और एक चना कम अगर हो गया एक मन से तो वही तो रिएक्शन कर गया। कहा रिएक्शन कर गया, भगना नहीं समझ पाए, अब तो मार दिया। कहा जो हुआ सो हुआ। नेवला को एक तमाचा दिया, छोड़ दिया। जंगली नेवला जंगल में भाग गया। और कहा जाकर घर में बोल देना मेरी पत्नी से 4 मामा आए हैं खाना बनाना। उन लोगों ने सोचा अरे भाई नेवला कहीं खाना बनाता है? अगर नेवला खाना बना हुआ मिला और नेवला घर में मौजूद मिला तो जरूर हमारी गलती से घोड़ा मरा है। घर में दरवाजा खटखटाया, पत्नी पूर्वत तो जानती थी, वो कही 4 मामा आए हैं। नेवला ने आकर कहा आकर देख लीजिए, पिंजरे में बंद कर दिए हैं। चारों देखे, नेवला के बच्चा तो एक ही शक्ल का होता है। कहने अरे नेवला है, सचमुच में हम लोग की गलती थी। अब लग गए उसके पीछे। भगना जो हुआ से हुआ, हम लोग बहुत ठगी किए हैं संसार में, ये नेवला ही दे दो। कहा नहीं मामा दरिद्र बन जाऊंगा, अकेला हूँ, कैसे नेवला दे दो? कहीं दे दो किसी तरह से। कहा ठीक है, 10 करोड़ का नेवला है, आप 5 करोड़ ही दो। 5 करोड़ में नेवले के बच्चे को दे दिया। चारों गए, एक तमाचा लगाए और कहीं जाओ घर में खाना बनाने के लिए कह देना। अर्धरात्रि को चोरी डकैती करके, ठगी करके जब पहुंचे, अपनी अपनी पत्नी से खाना मांगे। पत्नी भनक गई, अरे हम क्या जानते हैं कि तुम आओगे कि नहीं आओगे, हम खाना कहाँ से बनाए? नेवला नहीं कहा। चारों की पत्नी हंसने लगी, ये पागल भी हो गए चोरी करते करते। अरे नेवला कहीं खाना बनाने के लिए कहता है?
वो लोग समझ गए कि ठग दिया, पुनः चले। आने के बाद सारा वृत्तांत कहे। कहा मामा नेवला को घर दिखाए थे, मामी को पहचानवाए थे? कहा नहीं तो। कहा बड़ा बतलाइए। मामी को पहचाना नहीं, घर दिखाए नहीं, नेवला पूरे संसार भटकता रहेगा। और ले मारे, चलिए खाना खाइए, जो होगा होगा। अपनी पत्नी को बोला ये तुम्हारी भी हत्या करेंगे, हमारी भी हत्या करेंगे, थोड़ी तरकीब लगाओ। तो सकता क्या बिछावन जो भी है एक घर में रख दो, और जितना हम तोशक तकिया पर डंडा मारेंगे तुम उतना ही उछल उछल कर रोना, ऐसा लगे कि तुम पर प्रहार कर रहे हैं। एक एक्शन करना और ड्रामा करना, और जब वो लोग देखने के लिए आए तो सारे शरीर को ऐसा अकड़ा देना जैसे लगे कि तुम मृत हो गई हो। वो कुछ योगासन भी उसकी पत्नी जानती होगी। बस उन चोरों ने कहा अरे इसको मार डालोगे? कहा मामा ये तो प्रतिदिन हम इसको मार डालते हैं, फिर मर जाएगी तो पत्नी कहाँ से रहे? कहा हम जादूगर हैं, हमारे पास एक लकड़ी है, इसके नाक में जैसे ही हम सुंघाते हैं यह जीवित हो जाती। हम लोगों ने कहा तो मर गए, और तो पहले से पूर्वत उस पर तो प्रहार ही नहीं हुआ था। एक डोर बांधे हुए छोटी सी लकड़ी रखे हुए था, नाक में जैसे ही सुंघाया पत्नी मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। कहा दर्द में? कहा नहीं। कहा यही जादू की लकड़ी है मामा। नहीं अरे भगना जो हुआ सो हुआ, इस लकड़ी को दे दो, तुम्हारी मामी बहुत बदतमीज है, हम डर से नहीं मारते हैं कि मर जाएंगे, अब उन लोग को जाकर सबक सिखाएंगे। आज चारों गए और अपनी पत्नी को डंडे से प्रहार करने लगे। लाख चिल्लाने लगी वो पत्नी। गांव घर के लोग आए, सबको खदेड़ दिया, भागो हम लोग मार कर जिंदा करेंगे। अपनी अपनी पत्नी को मार दिया। मरने के बाद लकड़ी सुंघा रहा है, भला कहाँ से मरे हुए लोग कभी वापस आते हैं? अब तो सोच लिया, अब तो संपत्ति लिया से लिया, ये तो हमारे परिवार को भी विध्वंस करने लगा। अब उसकी एक भी बात नहीं सुननी है, और सीधे उसको बोड़ा में बांधकर, बोड़िया में बांधकर गंगा जी में डाल देना है। अब रे गए और बोड़िया में उसको बांध कर चल दिए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल भी बाका ना करे जो जग बैरी हो। एक खुदा न खास से एक विद्यालय के प्रांगण में जादू, बड़ा अच्छा जादू हो रहा था। उन लोगों ने कहा बोड़िया लेकर चलेंगे, लोग पूछेंगे क्या है क्या नहीं। विद्यालय के पीछे झाड़ी है, झाड़ी में बोड़िया रख दो, ये भागेगा है नहीं, बोड़िया में बंद है, जादू देखने के बाद में उसे उठा कर ले चलेंगे। वैसा ही इन लोगों ने किया। वो थोड़ा सा बोड़िया के छिद्र करके देख रहा था कहीं कोई बचाने वाला मिल जाता मदद में। देखा एक हाथी पर महावत जो है गाना गाकर खड़ा खड़ा डांस भी कर रहा है। कहा लगता है बुद्धिहीन है, तभी तो ऐसा ये कर रहा है, बुद्धिहीन से ही कम अंत है। उसने कहा क्या कहना है? भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र सब इस बोड़िए में दिखाई पड़ रहे हैं। अरे स्वर्ग का नजारा अजीब गरीब आनंदमय है। वो हाथी के महावत ने कहा भैया मुझे भी दिखाओ। कहा तो हाथी पर कैसे दिखाए? हाथी बैठाओ, बोड़िया खोलो और बोड़िया में बैठो, तुझे भी नजर आएगा। वो महावत बैठ गया, बोड़िया का मुंह बांध दिया। कहा मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। कहा दिखाई पड़ेगा, आराम से पड़े रहो, कुछ देर के बाद दिखाई पड़ेगा। और हाथी पर बैठकर घर आकर हाथी को बांध दिया, और वो लोग बोड़िया उठाए। महावत तो रोते रोते बेहोश हो गया था, और जाकर गंगा जी में बोड़िया को डाल दिया। एक क्रम से अब उसकी पत्नी को हम उठाकर अपने घर ले जाएंगे और सारी संपत्ति भी लूट लेंगे। यह सोचकर जब उसके घर की तरफ आए तो वह खाना खा करके तो सकता क्या लगा करके आराम से पान खाकर सोया हुआ था। उसको देखते ही भागने लगे, रे भूत है भूत है भूत है, भूत बन गया। कहा मामा इधर आइए इधर आइए। अरे आप मूर्ख पहले भी थे, आज भी मूर्ख ही रहे। आपने मुझे गंगा जी में भी डाला तो डालने का अकल नहीं। गंगा जी ने एक हाथी दिया और कहा कि तुम्हारे मामा पागल हैं, किनारे पर ही डालकर भागा। अगर बीच गंगा में डालते तो 16 हाथी देते। कहीं क्या? बिल्कुल, भगना जो हुआ सो हुआ। कम से कम हम लोग को 16 हाथी दिलवा दो, 64 हाथी हो जाएगा, हम लोग राज्य में प्रसिद्ध हो जाएंगे। कहा तो मामा इसका एक नियम है, बोड़िया और रस्सी स्वयं लेकर चलो, हम क्यों ले जाएं? अपने हाथ में ले दो और कोई रास्ते में टोके नहीं। अगर आपका कोई परिचित पूछे कहाँ जा रहे हो, उसके जोर जोर से तमाचा मुंह पर मारना और कहना इस बोड़िया में बंद कर, हम गंगा में डूबने जा रहे हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? कोई पूछता तो था नहीं, उनसे कौन पूछता, लेकिन अगर कोई परिचित पूछ भी देता तो ये लोग मारते, कथा भले मर जाओ, अच्छा हुआ मर जाओ दोस्त। और चारों गंगा के पुल पर गए, चारों को बोड़िया में बांधकर और रस्सी से मुंह को बंद करके और बोड़िया को गंगा जी में डाल दिया। दोस्तों अभी तो को वापस नहीं आए हैं, फिर दोबारा कोई ऐसा बुद्धिहीन
कार्य न करे। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। पहले के लोग अशिक्षित होते हुए भी बहुत ज्ञानी और अनुभवी होते थे। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। जय हिंद दोस्तों।